आम आदमी पार्टी ने अपना सीएम कैंडिडेट भगवंत मान को अनाउंस किया है, जैसा हम जानते हैं। एक रीसेंट उन्होंने एक बड़ा अजीब व गरीब कैंपेन लॉन्च किया कि पंजाब के लोग कॉल करें और ये बताएं कि उनका सीएम कौन होगा। इन्होंने एक नंबर लॉन्च किया 7074870748। उस नंबर पर इनको कॉल रिसीव हुए और व्हाट्सएप मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस सब मिलाकर के 4 दिन में 21 लाख कॉल्स, मैसेजेस, व्हाट्सएप इस नंबर पे इम्पॉसिबल हैं जाने के लिए। इसका एक हमने हिसाब बनाया है, कैलकुलेशन। 23,040 रिस्पॉन्सेज ही आ सकते हैं एक नंबर पे। इससे ज़्यादा तो रिस्पॉन्सेज ही नहीं है। कोई भी इन कैलकुलेशंस को कर सकता है, कोई ये साइंटिफिक फार्मूला नहीं है। मतलब एक ठगी की भी एक लिमिट होती है। आपका सीएम एक स्कैम है। आम आदमी पार्टी ने अपना सीएम कैंडिडेट भगवंत मान को अनाउंस किया है, जैसा हम जानते हैं। तो कई बार मैं इन इश्यूज़ पे बात कर चुका हूँ कि वो किस तरह से कैमोफ्लेज कैंपेन चलाते हैं और किस तरह से एक फॉर्जरी का या धोखे का, जालसाजी का एक मैकेनिज्म है उनका। एक रीसेंट उन्होंने एक बड़ा अजीब व गरीब कैंपेन लॉन्च किया कि पंजाब के लोग कॉल करें और ये बताएं कि उनका सीएम कौन होगा। आज तक कभी इस तरह की चीज़ नहीं हुई, तो लोगों को उत्साह आया, लोगों ने इंकरेजमेंट हुआ कि हम सीएम चुन रहे हैं। लेकिन इन्होंने अपने एमएलएज, जो 117 एमएलएज हैं पंजाब में 117, उनमें से किसी के लिए इस तरह का कैंपेन नहीं लॉन्च किया, बल्कि लोग एमएलएज को चुनते हैं, एमएलए सीएम को चुनता है। लेकिन उन्होंने एमएलएज के लिए ऐसा नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे वो पकड़े जाते, धोखाधड़ी नहीं हो पाती। अब इन्होंने सीएम को इलेक्ट करने के लिए एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ कैंपेन का सहारा लिया कि उसके नाम पे हम जीते। इन्होंने एक नंबर लॉन्च किया 7074870748। अच्छा वीआईपी नंबर है, अच्छे पैसे लगाए हैं। अब ये नंबर, ये एक प्राइवेट नंबर है। प्राइवेट नंबर मतलब आप और मैं जिस तरह का नंबर इस्तेमाल करते हैं, 2 तरह के नंबर होते हैं। एक टोल फ्री नंबर होता है जो आप 18 करके होता है कंपनीज के सर्विस सेंटर का। ये एक नॉर्मल नंबर है, एक सिम कार्ड से चलता है और एक बार में एक ही आदमी, एक पर्सन ही बात कर सकता है। आपको कोई 2-3 लोग एक साथ कॉल कर सकते हैं क्या? नहीं ना। एक कॉल आ रहा होगा, बाकी कॉल वेटिंग में होंगे। वो कहते हैं इस कॉमन नंबर पे, जो कि एक पोस्टपेड नंबर है वोडाफोन का, काफ़ी लोग कह रहे हैं, उस नंबर पर इनको कॉल रिसीव हुए और व्हाट्सएप मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस सब मिला करके 4 दिन में 21 लाख एक नंबर पे, आम नंबर पे। तो एक पहली बात तो ये, अगर हम इसमें से मानते हैं कि उनको 10 लाख 15 लाख कॉल्स आए, तो क्या 4 दिन में कितने कॉल्स आ सकते हैं? इसका एक हमने हिसाब बनाया है, कैलकुलेशन, कि कितने रिस्पॉन्सेस। अरविंद केजरीवाल ने सीएम को अनाउंस करते समय बोला कि 21 लाख रिस्पॉन्सेज आए उन्हें 4 दिन में। तो पिछले हफ्ते हम लोगों ने एक फोन नंबर जारी किया और हमने कहा आप कॉलिंग कर सकते हो, आप व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हो, आप एसएमएस भेज सकते हो। तो हमारे पास 21,59,437। केजरीवाल कहते हैं 21 लाख रिस्पॉन्स आए। अब एक दिन में अगर हम रिस्पॉन्स को निकालें, 4 दिन में 21 लाख आए, तो 21 लाख को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड किया तो 5,25,000 रिस्पॉन्स, मतलब 5,25,000 रिस्पॉन्स उनको एक दिन में आए। अब इनको एक दिन में इतने रिस्पॉन्स, आगे कैलकुलेशन करते हैं रियलिटी में, अगर एक रिस्पॉन्स को 15 सेकंड लगे, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, कोई कॉल आता है या कोई वॉइस मैसेज आ जाता है, तो आपको 15 सेकंड तो लगेंगे ना कम से कम। वैसे तो ज़्यादा लगेंगे। इनका जो नंबर था उसमें वो कहता था आप अपना रिस्पॉन्स दें बीप के बाद, तो हमने रिकॉर्ड करे। वो रिकॉर्ड करने पे ऑन एन एवरेज 25 से 30 सेकंड लगता है का प्रोसेस। वो उन्होंने जो मैसेज का रिकॉर्डिंग का सिस्टम लगाया। लेकिन हम कहते हैं चलो आपको 15 सेकंड दे देते। वैसे 25 से 30 सेकंड लगे, हम मानते हैं कि एक मैसेज व्हाट्सएप का या वॉइस का या टेक्स्ट 15 सेकंड में आया, तब एक दिन में 24 घंटे होते। तो 24 घंटे अगर लगातार मैसेजेस आ रहे हैं बिना रुके, हर सेकंड मैसेज आ रहा है। रात के 2 बजे भी लोग कह रहे हैं भगवंत मान को बना दो, रात को 3 बजे भी लोग कह रहे हैं भगवंत मान को बना दो, तो भी 5,760 5,760 रिस्पॉन्सेज ही आ सकते हैं अगर 15 सेकंड का एक मैसेज मानते हैं। तो 4 दिन में कितने हो सकते हैं?
23,040 23,040 रिस्पॉन्सेज ही आ सकते हैं एक नंबर पे। इससे ज़्यादा तो रिस्पॉन्सेज ही नहीं है। हर सेकंड मैसेज आ गया, इनको हम ये मानते हैं, हर सेकंड टेक्स्ट आ गया, हर सेकंड कॉल आ गया, तो भी टोटल नंबर है 23,040। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं 21 लाख आ गए। मतलब एक ठगी की भी एक लिमिट होती है, एक लिमिट को भी क्रॉस किया हुआ है। 100 टाइम्स नहीं, कई हज़ार गुना ज़्यादा कह रहे हैं। कितने आ गए? अगर हम मानते हैं कि 21 लाख उनको मैसेजेस, कॉल्स, वॉइस मैसेजेस सब आ गए, तो अगर इसी हिसाब से चलते हैं तो 21 लाख मैसेजेस को, कॉल्स को सुनने के लिए, समझने के लिए, उनको कैलकुलेट करने के लिए कम से कम 1 साल का टाइम लगेगा एक नंबर पे, क्योंकि इस नंबर को एक ही आदमी सुन सकता है, मल्टीपल लाइंस तो हो नहीं सकती। या तो ये कॉमर्शियल नंबर होता कि उसकी 100 लाइंस है। इस नंबर पे सारे टाइम, पूरे साल, दिन रात कॉल आते रहे और मैसेजेस आते रहे तो 1 साल लगेगा। इसका मतलब क्या है? आपका सीएम एक स्कैम है। ये एक स्कैम इन्होंने किया पंजाब के लोगों के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने। इस सारे सिस्टम को चलाने के लिए आप मान लो कि 21 लाख लोग ने रिस्पॉन्स दिया। ये तो हमने बात करी कि इतना टाइम तो इसको लगेगा सिर्फ मैसेज को रिसीव होने में। अब आपने मैसेज रिसीव कर दिया, आपने भेज दिया, 21 लाख मैसेजेस भेज दिए, इनको सुनने में, वॉइस मैसेज को सुनना, व्हाट्सएप का टेक्स्ट मैसेज को रीड करना, कॉल को सुनना, इन्होंने कोई ऑटोमेटिक तो बनाया नहीं था कि भगवंत मान को बनाना है तो 1 दबाएं, किसी और को बनाना है तो 2 दबाएं, तो ये ऑटोमेटेड हो जाता कैलकुलेशन। लेकिन इन्होंने लोगों से बुलवाया। अब किसी ने किसी पंजाबी में लिख दिया, किसी ने हिंदी में लिख दिया, किसी ने इंग्लिश में लिख दिया। इन सबको कैलकुलेट करने का टाइम अलग है। वो सारा टाइम भी डालें तो ये 1 साल नहीं, फिर ये 2 साल हो जाएगा। 1 साल का कैलकुलेशन तो सिर्फ रिसीव करने का है। इसके बाद इसकी कॉस्टिंग, अगर ये व्हाट्सएप के 7 लाख मैसेजेस कहते हैं कि 21 लाख में से 7 लाख व्हाट्सएप मैसेजेस आए, तो पहली बात तो व्हाट्सएप का जो मैकेनिज्म है वो 5 कंप्यूटर से ज़्यादा अलाउ ही नहीं करता खुलने पे। इन केस हम मान लें कि इन्होंने 50 सिस्टम पे ओपन कर लिया व्हाट्सएप को, तो भी एक दिन में 1,75,000 व्हाट्सएप मैसेजेस रीड करने होंगे। ये रीड करने के लिए कितने हज़ार लोग बैठाए गए और कितने हज़ार कंप्यूटर लगाए गए, कितने हज़ार फ़ोन लगाए गए, वो कहाँ पे है? वो सेटअप कहाँ पे है? और उसकी कॉस्ट किसने बियर करी, किसने खर्चा उठाया? ये 50 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये तो, अगर इसको 4 दिन में करना हो। वैसे तो इम्पॉसिबल है क्योंकि वो नंबर की कैपेसिटी नहीं है, फिर भी करना हो तो ये 25 करोड़ और हज़ारों लोगों का मैकेनिज्म कहाँ पे है? 21 लाख कॉल्स, मैसेजेस, व्हाट्सएप इस नंबर पे इम्पॉसिबल हैं जाने के लिए। जो मैंने आपको फिगर्स और कैलकुलेशंस बताई, कोई भी इन कैलकुलेशंस को कर सकता है। कोई ये साइंटिफिक फार्मूला नहीं है। आप इन कैलकुलेशंस को कर लो कि आप रात दिन वो फ़ोन ऑन है तो कितने कॉल्स, कितने मैसेजेस आ सकते हैं। अगर आम आदमी पार्टी इस तरह का झूठ फैला करके सीएम प्रोजेक्ट कर रही है तो सरकार पे आने के बाद किस तरह के ये स्कैम करेगी? इनको इस तरह का स्कैम करने की ज़रूरत ही क्या पड़ी? सीधे अनाउंस करते थे भगवंत मान को बना रहे हैं। लेकिन ये स्कैम क्यों? क्योंकि इनकी मानसिकता, विचारधारा, थिंकिंग, मेंटालिटी, साइकोलॉजी वो एक फ्रॉड और एक बोगस चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक परसेप्शन, एक हवा में चीज़ों को बनाना। तो जो सीएम कैंपेन है, आपका सीएम स्कैम, पूरा ये एक स्कैम है। ये आप इसको स्टडी करें।